हेलो गाइस, आप देख रहे हैं बी वन बिलियनियर। पाकिस्तान में डॉलर की ऊंची उड़ान एकदम थम गई और सिर्फ थमी नहीं बल्कि डॉलर को बैक गियर लग गया। तो मैं आपको कुछ रियल फैक्ट्स बताने जा रहा हूँ जिसकी वजह से डॉलर की उड़ान ऊंची रही और कौन से ऐसे इकदाम थे पाकिस्तान के जिसकी वजह से डॉलर को बैक गियर भी लग गया। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दें। फर्स्ट ऑफ ऑल, जिस तरह पाकिस्तान की सिचुएशन चल रही थी, पाकिस्तान की पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी, इकोनॉमिकल इंस्टेबिलिटी थी और डॉलर की स्मगलिंग वगैरह कितने इश्यूज थे जो कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट को फेस करने पड़ रहे थे। जिस तरह इमरान खान की गवर्नमेंट हटी और जो पीडीएम थी उस 14 जमातों ने जो गवर्नमेंट बनाई उनको बहुत ज़्यादा चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। तो उस पीडीएम की गवर्नमेंट ने डॉलर की थोड़ी सी उड़ान रोकी तो सही, एंड अगेन ये निगरान हुकूमत के टेन्योर में डॉलर की ऊंची उड़ान फिर से बंद गई। और ऊंची उड़ान जलते साथ साथ ही ये कुछ दिनों में कुछ ऐसे फैसले हुए जो पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छे साबित हुए और उन फैसलों की वजह से डॉलर को बैक गियर लग गया। बेसिकली डॉलर के ऊपर जाने के कई वजूहात हैं, जिस तरह के हवाला हुंडी, जो कि एक्सचेंज कंपनीज के बाहर लोग बैठे रहते थे, बाहर से पैसे आते थे, वही इसी तरह ब्लैक करके और बगैर किसी टैक्सेशन के वो पाकिस्तान में एंटर भी हो जाते थे और पाकिस्तान में फैमिलीज को मिल भी जाते थे। और इसी तरह ही स्मगलिंग वगैरह जो डॉलर की होती थी, अफगानिस्तान जो ट्रांसफर होते थे अफगानिस्तान के रास्ते। अब देखें कि पाकिस्तान में डॉलर आईएमएफ के थ्रू आया भी था, लेकिन थोड़ा सा रुकने के बाद पाकिस्तान में डॉलर मौजूद है लेकिन डॉलर की वैल्यू बढ़ती जा रही थी। और दूसरी तरफ जो अफगानिस्तान, जो पाकिस्तान का दोस्त मुसलमान मुल्क है, हमसाया है, उसमें डॉलर की जो कदर थी वो 90 रुपये से 71 रुपीज तक आ गई। अब ये वजह क्या हुई? क्यों? क्योंकि अफगानिस्तान डॉलर स्मगल होता था पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर के थ्रू। अफगानिस्तान तो पाकिस्तान का दोस्त है, लेकिन कुछ मगरमच्छ अफगानिस्तान के कंधे पर बंदूक रख के पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रहे हैं, जो कि पाकिस्तान ने उसका सोल्यूशन निकाला। और बेसिकली एक वो चीज थी जो कि पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रही थी, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में हुई ट्रेड, जो कि ये ट्रेड इस तरह होती थी कि पाकिस्तान में अगर माचिस की तीली भी अफगानिस्तान ने लेनी होती थी तो वो लेता था रुपये में, पाकिस्तानी रुपये या अफगानी रुपये देकर। लेकिन जो पाकिस्तान बाहर से मंगवाता था वो तो डॉलर देकर मंगवाता था। तो इस सूरत में भी पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा नुकसान चल रहा था। तो इस हकदार, जो कि पीडीएम की हुकूमत में वजीर ख़जाना थे पाकिस्तान के, उनको कहा गया कि आप इस तरह स्मगलिंग, ये इस तरह की जो ट्रेड है वो बंद कर दें, आप अफगानिस्तान से भी डॉलर के साथ ही ट्रेड करें। लेकिन तब इस चीज़ पर ध्यान नहीं दिया गया, बल्कि इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट पर ही पाबंदी लग गई कि डॉलर ना बाहर जाएगा, ना आएगा, ना हम कुछ बाय करेंगे और ना ही डॉलर की स्मगलिंग होगी। बस इन चीज़ों पर जोर दिया गया था, क्योंकि वो भी एक अच्छा स्टेप था, लेकिन कुछ देर बाद वो भी स्टेप वापस ले लिया गया। तो इस तरह जो डॉलर की कदर है वो पाकिस्तान में बढ़ती गई और पाकिस्तान में 328-29 रुपये पर भी डॉलर पहुंच गया। तो ये निगरान हुकूमत के वजीर आजम एंड आर्मी चीफ, इन दोनों ने मिलकर कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट फैसले लिए। जिस तरह के निगरान वजीर आजम से कुछ ताजिरों ने मुलाकात की, उन्होंने डॉलर की स्मगलिंग को रोकने के लिए और जो अफगानिस्तान ट्रेड होती थी उसको भी डॉलर में कन्वर्ट करने के लिए कुछ अहकामात उन्हें दिए, उन्हें कुछ तजावीज़ दी। आगे उन्होंने भी उस पर अमल किया। अफगानिस्तान में बॉर्डर बंद कर दिया गया और ट्रेड वगैरह सब बंद हो गई। जितनी भी ट्रेड होगी वो डॉलर में होगी, तो डॉलर की कदर कम होती गई। एंड दूसरी तरफ सोने पे सुहागा वाला काम किया पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने, जिनके साथ एक्सचेंज कंपनीज के सदर ने आर्मी चीफ से मुलाकात की और उस मुलाकात में मुआहदा तय पाया, उनकी आपस में डिस्कशन तय पाई। तो उस मीटिंग के बाद एफसी एंड दूसरी फोर्सेस को एक्सचेंज कंपनीज के बाहर तैनात कर दिया गया, जिन्होंने हवाला हुंडी में मुलविस तमाम लोगों को अरेस्ट करना स्टार्ट कर दिया, जिसके डॉलर पे बहुत अच्छे असर पड़े कि डॉलर 328 से 290 तक आ गया और शेयर मार्केट पे भी इसका असर आया। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, पाकिस्तान को भी इसके बहुत से अच्छे असर मिलना शुरू हो गए। जिस तरह कर्जों में कमी आ गई, इसी तरह ही पाकिस्तान की इकोनॉमी बेहतर हुई। लेकिन चूंकि जब आप किसी बुरे काम को खत्म करना स्टार्ट करते हैं तो वो असर भी दिखाता है। तो जिस तरह पाकिस्तान ने डॉलर पर ये स्टेप्स उठाए हैं, इसके असरात दूसरी चीज़ों पर आते हैं। अब जिस तरह के मेजर जिस पर असरात आए हैं वो है गोल्ड। इस तरह के आलमी मार्केट में जो गोल्ड है वो सस्ता होता जा रहा है, लेकिन पाकिस्तान में उसकी कीमत बिल्कुल स्टेबल है। वो क्यों? इसकी कीमत क्यों कम नहीं हो रही? जिस तरह पेट्रोल आलमी मार्केट में सस्ता होता है, पाकिस्तान में सस्ता होगा। कोई भी चीज़ आलमी मार्केट में कम होगी, पाकिस्तान में भी कम होगी।
लेकिन गोल्ड क्यों कम नहीं हो रहा? ये वजह यही है, जो डॉलर पर मगरमच्छ बैठे हुए थे उनकी नजर अब सोने पर है। अब हम आते हैं फ्यूचर की प्रेडिक्शन पर कि अगर यही स्टेप्स गवर्नमेंट की तरफ से एंड आर्मी चीफ की तरफ से जो उठाए गए हैं, ये अगर स्टेबल रहे, इन इकदाम को लॉन्ग टर्म इन्होंने रखा, तो नो डाउट कि जो डॉलर 290 पे है आज, ये 200 तक भी आ सकता है, 230-40 पर तो आना इसका बनता है। लेकिन अगर यही स्टेप्स वापस ड्रॉबैक किए गए तो यही डॉलर जो कि 290 तक इतनी काविशों के बाद आया है और नीचे जाने के भी इम्कानात बहुत ज़्यादा हैं, तो ये स्टेप वापस लेने के बाद यही डॉलर आपको 400 पे भी मिलेगा। तो जो भी स्टेप्स उठाए जाएं, होप के पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के नेबर्स के लिए वो स्टेप्स अच्छे साबित हों। इसी तरह की मजीद वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड वीडियो अच्छी लगे तो दूसरों की हेल्प के लिए और दूसरों की मालूमात के लिए इस वीडियो को शेयर लाजमी करें।